चीन की यह लकड़ी इतनी ज्यादा महंगी है कि इसकी एक ही लॉग की कीमत में पूरा घर खरीदा जा सकता है, लेकिन वजह इसकी चमक या रंग नहीं है। इसे कहते हैं गोल्डन थ्रेड नानमू, दुनिया की सबसे रहस्यमयी और दुर्लभ लकड़ियों में से एक। करीब से देखो तो ऐसा लगता है मानो लकड़ी के अंदर सोने के बारीक रेशमी धागे चमक रहे हों। सदियों पहले चीन में इसे इतना कीमती माना जाता था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सम्राटों के लिए होता था। महलों के हॉल, मंदिरों के विशाल स्तंभ और राजसी कक्ष इसी लकड़ी से बनाए जाते थे। आप सोचेंगे कि इसे इतनी इज्जत सिर्फ इसके सुनहरे लुक की वजह से मिली होगी, लेकिन असली राज इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ये लकड़ी लगातार नम वातावरण में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपने अंदर एक दुर्लभ रेजिन बनाती है, जो समय के साथ लकड़ी की नसों में क्रिस्टल की तरह जम जाता है। यही रेजिन इसे सड़ने, कीड़ों और टूटने से बचाता है, और यही वजह है कि इसे लगभग अमर लकड़ी कहा जाता है। एक बार बना दो तो यह सदियों तक बदलती नहीं। क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? ये एक ऐसी ईंट है जिसे हथौड़ा भी नहीं तोड़ सकता। जब इन ईंटों से दीवार बनाई जाती है तो बुलडोजर के भी उसे गिराने में पसीने छूट जाते हैं। इन ईंटों के 90% कच्चे माल में वो चीजें होती हैं जिन्हें हम आम तौर पर कचरा समझकर फेंक देते हैं। इसीलिए इसे वेस्ट ब्रिक भी कहा जाता है। इसकी मजबूती जितना ज्यादा है, इसे बनाना उतना ही आसान है। सबसे पहले सारे प्लास्टिक वेस्ट को बारीक टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उन्हें हीटर में डालकर पिघलाया जाता है और उसके बाद उन्हें मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है। साथ में थोड़ा सा कंक्रीट मिलाते हैं और सुखाने के बाद एक ऐसी ईंट तैयार हो जाती है जो दिखने में एक ब्लॉक जैसी होती है। यह न सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट की समस्या को हल करती है, बल्कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही इसकी खास डिजाइन की वजह से इसे जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत ही नहीं होती। सिर्फ एक हथौड़े की मदद से ये आपस में जुड़ जाती है। टेस्ट के बाद पता चला कि इसकी ताकत आम से 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि जब इस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया तो ये टूटा नहीं, सिर्फ हल्का सा क्रैक आया। क्या आप ये ईंट इस्तेमाल करना चाहेंगे? एक चींटी की कॉलोनी अंदर से इतनी विशाल होती है कि यकीन मानिए इंसानों के बने कई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर भी इसके आगे छोटे पड़ जाएंगे। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने जब एक चींटी के बिल में सीमेंट डालना शुरू किया तो देखते देखते उस बिल के अंदर 10 टन से भी ज्यादा सीमेंट चला गया, और जब ये सीमेंट सूख गया और मिट्टी को हटाकर देखा गया तो सभी लोग हैरान हो गए। चींटियों का ये कॉलोनी एक पूरा अंडरग्राउंड शहर था, जो कि किसी 2 मंजिले इमारत से भी बड़ा था। इसमें हाईवे की तरह मोटी मोटी सुरंगें थीं, जिससे चींटियां बिना ट्रैफिक में फंसे आराम से कहीं भी जा सकती थी। इसमें वेंटिलेशन के लिए चींटियों ने एक बहुत ही शानदार व्यवस्था किया था, जिससे उन्हें साफ हवा मिलता था। खाना स्टोर करने के लिए इसमें बहुत ही विशाल कमरे थे। इसमें कई सारे फंगल गार्डन, अपार्टमेंट से बाहर निकलने के कई सारे रास्ते और एक रिसाइकलिंग और गार्बेज सेंटर भी था। ये पूरा शहर इतना बड़ा था कि इसके अंदर 1 बिलियन से भी ज्यादा चींटियां रहा करती थीं। सच में चींटियों का ये आर्किटेक्चर किसी इंजीनियरिंग मार्वेल से कम नहीं। आखिर चाइना में डॉक्टर्स खून निकालने की एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली नजर में लगता है जैसे डॉक्टर कोई करामात कर रहे हों। आप हाथ आगे बढ़ाओ और पलक झपकते ही सुई नस में घुसकर खून लेकर वापस बाहर, इतना तेज कि समझ भी ना आए कि हुआ क्या। दर्द महसूस करने का तो मौका ही नहीं मिलता। सुई अगर जरा सी भी नस से चूक जाए तो उस छोटी सी जगह पर इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैल सकता है कि पूरा प्रोसीजर खतरे में पड़ जाए। इस तकनीक को फ्लाइंग नीडल टेक्निक कहा जाता है। चीन में डॉक्टर इस 1 सेकंड के मैजिक को मास्टर करने के लिए घंटों नहीं बल्कि दिनों तक थर्माकोल पर उसी एंगल, उसी स्पीड और उसी फोर्स से बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जब तक हाथ इतना स्थिर न हो जाए कि हर बार सुई लेजर की तरह सीधा नस पर ही लगे। इंजेक्शन के नाम पर जिन लोगों की चीखें निकल जाती हैं, ये तकनीक उनके बड़े काम आएगी। आपको ये चाइनीज इनोवेशन कैसा लगा? क्या आपने कभी सोचा है कि जुड़वा भाई जो एक जैसी आंखें, एक जैसा चेहरा, यहाँ तक कि एक जैसा डीएनए शेयर करते हैं, उनकी फिंगरप्रिंट्स फिर भी अलग क्यों होती हैं? दरअसल फिंगरप्रिंट डीएनए से नहीं बनती, बल्कि माँ के पेट में उस वक्त होने वाले छोटे छोटे रैंडम बदलावों से बनती है। जब बच्चा 10 से 24 हफ्ते का होता है, उसकी उंगलियों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और तेजी से बढ़ रही होती है। इसी दौरान स्किन की अंदर वाली परत इतनी जल्दी फैलती है कि ऊपर वाली परत को धक्का मिलता है, और उंगली की लिमिटेड जगह की वजह से स्किन हल्की सी सिकुड़कर वो ऊंची नीची लाइनें बना देती है, जिन्हें हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। अब उस वक्त उंगली पर कितना दबाव पड़ रहा है, बच्चा कैसे हिल रहा है, ब्लड फ्लो कैसा है, या बच्चे की स्किन में कितनी नमी है, ये सब हर बच्चे में अलग होता है। और यही छोटे छोटे फर्क फिंगरप्रिंट की डायरेक्शन, डेप्थ और पूरा पैटर्न बदल देते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में 2 लोगों की फिंगरप्रिंट्स कभी भी एक जैसी नहीं होती, यहाँ तक कि आइडेंटिकल ट्विंस की भी नहीं। वैसे ये वीडियो एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाई गई थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर दीजिए।